इतनी कड़क ठंड के अंदर भी बच्चा ने इतनी मेहनत करवा दी। देखो आगे जाके इन्होंने फील्ड ही ऐसा चुना है, एक सेना में अधिकारी जाना है तो उसी प्रकार से डालना पड़ता है, तो आगे जाके उसको कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है, उसमें 87 बच्चे फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं। मुझे गर्व है मेरे दोस्तों पे और प्रिंस इंडिया एकेडमी पे, जिनके कारण मैं मेरी फैमिली की दूसरी जनरेशन बन चुका हूँ डिफेंस में जाने वाला। मेरे पापा को इसका डेली रूटीन सबसे बढ़िया लगा कि इसमें कैसे पढ़ाई कराते, क्या रूटीन है, सुबह मॉर्निंग पीटी। अगर कोई बच्चा रेगुलर कर रहा है यहाँ का रूटीन तो वो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन लाइफ जी लेता है यहाँ का। मतलब एक ड्रीम था कि मेरे को भी आर्मी में जाना है। पढ़ाई करके एकेडमिक्स कहीं भी इंप्रूव कर लेते हैं, लेकिन अगर बच्चे को फाइनल सिलेक्शन चाहिए, अगर उसको ऑफिसर बनना है तो ये सारी एक्टिविटीज इसके लिए जरूरी है। इसको इस माहौल में ढलना होगा। 12वीं का एग्जाम नहीं हुआ है, 12वीं के एग्जाम से पहले ही 7 बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं तो जैसे जितनी मेहनत करते जाते हैं वैसे वैसे संडे को इनकी एक्स्ट्रा होती है और यही आगे उसको एसएसबी में हेल्प करती है। राम राम जी मुक्ष जलको पे थारो बहुत बहुत स्वागत है। और भाई सुबह मॉर्निंग का 5 ही बज रहे ही और मैं पहुंच गई हूँ सीकर प्रिंस एनडीए एकेडमी के अंदर, प्रिंस सैनिक स्कूल के अंदर। तो जो बच्चा एनडीए के अंदर जाही, जो बच्चा अफसर बनी ही बा अफसर बनन खातर टीचर ही बाने के मेहनत करवानी पड़ा है, के बच्चा की स्ट्रेंथ है बा ठीक करनी पड़ा है, बच्चा ने के एक्सरसाइज करवानी पड़ा है, सुबह मॉर्निंग को के कुछ रूटीन रहे बा बच्चा को कि जो अफसर बनाने खातर बच्चा ने मतलब की तरीका तैयारी है बा करवाई जाए। और तो वीडियो ज्यादा में ज्यादा शेयर करना है। सर जो सुबह मॉर्निंग को रूटीन आज आप जान बनाया। हाँ, सुबह के मॉर्निंग रूटीन में 5 बजे बच्चों को हौसलों से जगाते हैं, 5:30 बजे फॉर्म अप होते हैं। सबसे पहले इनकी काउंटिंग वगैरह प्रॉपरली करते हैं, उसके बाद हल्का इनको वार्म अप करते हैं, फिर अलग अलग इवेंट्स कराते हैं। कहीं ड्रिल करते हैं, कहीं योगा करते हैं, कहीं पीटी करते हैं, कहीं कहीं म्यूजिक के साथ इनको योगा डांस भी करवाते हैं। और वॉलीबॉल चलता है सुबह सुबह और बास्केटबॉल भी चलता है। उसके बाद दोबारा 8 बजे इनका मॉर्निंग असेंबली है। असेंबली के बाद क्लासेज है, क्लासेज इनकी 3 बजे तक चलती हैं। इसके बीच में 40 मिनट का इनका लंच ब्रेक होता है। 3 बजे के बाद फिर इनको 1.5 घंटे का ब्रेक करते हैं और 4:30 बजे फिर इनका गेम फॉलिंग हो जाता है, 4:30 से 5:30। 5:30 के बाद फिर डिनर और नाइट स्टेडियम में 7 बजे बैठ जाते हैं। 7 से 10 चलती है। 10 बजे के बाद जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है उनका 11 बजे तक चलता है। थोड़ा एग्जाम टाइम पर इनका नाइट स्टडी बढ़ा देते हैं। सर इतनी कड़क ठंड के अंदर भी बच्चा ने इतनी मेहनत करवा दी। देखो आगे जाके इन्होंने फील्ड ही ऐसा चुना है, एक सेना में अधिकारी जाना है तो उसको हर प्रकार से उसी प्रकार से डालना पड़ता है। जब यहाँ थोड़ा थोड़ा उसको 10-20% डाल देंगे तो आगे जाके उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तकरीबन यहाँ पर पूरा आर्मी का स्टाफ ही है। मैंने भी 10 साल भारतीय सेना अकादमी में नौकरी की है, सूबेदारी से रिटायर हूँ, 30 साल नौकरी की है। तो एक जेंटलमैन कैडेट को बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है। मैच खेलने में बच्चों का डिप्रेशन दूर होता है, इसलिए इनको मैच खिलाया जाता है सुबह अर्ली मॉर्निंग और फिर ये क्लास में चले जाते हैं। बच्चा के लिए गेम जरूरी है, खेलना कितना जरूरी है? खेल तो मैम बहुत ज़रूरी है लाइफ में। खेल के बगैर बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल नहीं सुधरेगा, बच्चों में डेवलपमेंट आता है, शरीर में डेवलपमेंट आता है। बच्चे एक दूसरे टीम गेम है बास्केटबॉल, तो टीम बना के खेलना सीखते हैं और आगे भी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एनडीए में टीम वर्क के साथ खेलना। इनके ऑब्स्टिकल लगे हुए हैं, ऑब्स्टिकल टीम के साथ ही होते हैं। जी हमारा गेम वॉलीबॉल है। बेसिकली वॉलीबॉल बच्चे की स्ट्रेंथ और उसकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। जो टूर्नामेंट अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं उसके हिसाब से फिर इनको खेलने के लिए बाहर ले जाया जाता है। जैसे सीबीएसई क्लस्टर हो गए या फिर राजस्थान के द्वारा जो लोकल टूर्नामेंट कराए जाते हैं वो भी चलते रहते हैं। और फिर ताकि इनका बीच में कभी भी गेम बंद ना हो, इसलिए जैसे इंटर स्कूल मैचेस भी हम चलाते रहते हैं। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है, उसमें 87 बच्चे फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं अपने। 87 पिछले 3 सालों में। वैसे 7 बच्चे 12वीं के साथ में हुए हैं, उनमें 3 बच्चे अभी आप देख रहे हैं 12वीं का साथ में ही। 12वीं के साथ अभी 12वीं का एग्जाम नहीं हुआ है, 12वीं के एग्जाम से पहले ही 7 बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं, जिसमें 2 गर्ल्स हैं। उनमें ये 3 बच्चे अभी आप देख रहे हैं अपने साथ में। जय हिंद मैम, मेरा नाम कुंवर आदित्य राठौड़ है। मैं एक नेवल एस्पिरेंट हूँ और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मुझे गर्व है मेरे दोस्तों पे और प्रिंस इंडिया एकेडमी पे, जिनके कारण मैं मेरी फैमिली की दूसरी जनरेशन बन चुका हूँ डिफेंस में जाने वाला। मैं अप्रैल 2023 में प्रिंस को ज्वाइन किया था। उस टाइम
एनडीए का गोल इतना क्लियर नहीं था, मुझे खूब सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पता नहीं थी, पर प्रिंस की फैकल्टी ने, मेरे दोस्तों ने और यहाँ के माहौल ने मुझे मदद किया अपने आप को ग्रूम करने में, एनडीए के बारे में, एसएसबी के बारे में जानने में, एंड बिकॉज ऑफ दैट आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। 12वीं का साथ में क्लियर करो है तो यो थोड़ा सो बताओ कि भाई 12वीं का साथ में कहाँ से 12वीं के साथ में ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, एसएसबी का भी पहला अटेम्प्ट था। मैंने यहाँ पे प्रिंस इंडिया एकेडमी के साथ मेरी एसएसबी की तैयारी करी थी और मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि जैसे पेपर लीक होता है एग्जाम से पहले, वैसे एसएसबी मेरा पहले लीक हो चुका था मेरा एग्जाम से पहले, अच्छा क्योंकि एज इट इज़ सवाल जो मेरे इंटरव्यू में पूछे गए थे वो यहाँ पे पहले ही लीक हो चुके थे और यहाँ के इंटरव्यूज़ ज़्यादा टफ थे मेरे असली इंटरव्यू से, तो मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पे था। जय हिंद मैम। मैम मेरा नाम रजत कुमार है। मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से क्या रहने वाला हूँ। मैम मेरे पापा को इसका डेली रूटीन सबसे बढ़िया लगा कि इसमें कैसे पढ़ाई कराते, क्या रूटीन, सुबह मॉर्निंग पीटी, फिर रात जैसे को कि मैं देख पा रही हूँ कि भाई मॉर्निंग का तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है यस यस मैम। मैम पर अगर कोई बच्चा रेगुलर कर रहा है यहाँ का रूटीन तो वो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन लाइफ जी लेता है यहाँ का। मैम जैसे कि मेरे दादाजी और मेरे पापा दोनों आर्मी में थे, तो मैम मतलब मेरे लिए कि ये चॉइस थी, मतलब एक ड्रीम था कि मेरे को भी आर्मी में जाना है। और मेरे पापा मतलब ऑफिसर की लाइफ में नहीं थे, मेरे पापा नॉर्मल सिपाही से अब बने थे। तो मैम मेरे को एक ऐसा मेरे अंदर ड्रीम था और ऐसा जोश था कि मेरे को जाना है तो ऑफिसर में जाना है, कि एक स्टेप अहेड जाऊँ तो अपने पापा से। और मैम मैं भी 12th के साथ ही हुआ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। जी धन्यवाद। जय हिंद मैम, मैं दिव्यांश हूँ, मैं भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे पहली बार अप्रैल 2023 में आया था, जब मेरी 11th क्लास के लिए मैं यहाँ पे आया था। मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ और मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि मैं 10th में कैसा था और आज मैं 12th में कैसा हूँ। जो आर्मी रूटीन होता है, जो हमारे सूबेदार सर ने लगा रखा है, वो चीज़ एकदम एज इट इज़ आर्मी की है और वो चीज़ हमें बेनिफिट भी कर रही है। जैसे कि मैं एयरफोर्स के लिए हुआ हूँ, ये आर्मी के लिए, वो नेवी के लिए, तो हम तीन अलग-अलग। ट्राई सर्विसेज के लिए हुए हैं। अच्छा अच्छा तो ये बड़ी बात ये है कि हम तीनों एक साथ हुए हैं और हम साथ में ही रहते थे। हम अच्छा। तीनों ही दोस्त हैं। तीनों दोस्त हैं? हाँ जी, वो मेरे साइड के रूम में ही रहता था, अच्छा अच्छा तो हम हमेशा से साथ रहे हैं। और दोस्तों का साथ, टीचर्स ने जो समझाया और जो समझाया कि ये चेंज करना चाहिए, वो चीज़ें बहुत बेनिफिट करी हैं। ब्रिगेडियर सर, कर्नल सर, सबसे ज़्यादा कर्नल सर। एक बच्चे को ट्रेन किया जाता है जब एसएसबी के कैप्सूल कोर्सेज चलते हैं। एसएसबी का कैप्सूल कोर्स यानी कि एक 14 डेज का एसएसबी का ट्रेनिंग पीरियड होता है जो कि रिटर्न के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर कैंडिडेट्स। उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है कि एसएसबी का प्रोसीजर क्या है, क्या एक्चुअली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती है जो कि एक ऑफिसर में मतलब प्रेफरेबल होती है, जो होनी चाहिए, जो एसएसबी एसेस करता है। जब एक बच्चा उन पे खड़ा उतरता है तो वो एसएसबी रेकमेंड होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स आते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स आते हैं। तो यहाँ पे वैसा ही माहौल बनाया जाता है जैसे एक असली एसएसबी में होता है और उससे हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है कि एक्चुअली में चीज़ें होती कैसे, और वहाँ पे हमें अपना पेशेंस और अपना टॉलरेंस पावर चेक करने का मौका मिलता है। तो भाई 6:30 बजे को टाइमिंग है वो हो चुक्यो है और बच्चा ही ब्रेकफास्ट के लिए अंदर आ चुके ही थे। देख पा रहे हो कि बच्चा एकदम सही तरीका बैठे ही और ब्रेकफास्ट है वो बच्चा को स्टार्ट हो चुक्यो है। अब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर के कुछ है वो भी आप थोड़ा सा थान दिखा देंगे कि भाई आज तो पकोड़ा मैं देख पा रही हूँ, साथ में ही सॉस वगैरह जो भी मतलब हल्को जो ब्रेकफास्ट है, दलियो वगैरह है, जो बच्चों जो चीज़ लेना चाहे वो जो चीज़ खाना चाहो वो जा खास के है। ब्रेकफास्ट हम वीकली हर दिन अलग अलग मेनू देते हैं। एक दिन जैसे पकोड़े बन रहे हैं, एक दिन बोंडे कोफ्ते, एक दिन वीक में समोसे भी बनते हैं, पूड़ी और सब्जी भी बनती है और दलिया तकरीबन डेली बनता है जो भी बच्चा खाना चाहे। जितनी ये मेहनत करते हैं उसी प्रकार से भरपेट इनको खाना दिया जाता है और फिर मिलता है इनको 10 बजे इनको बनाना मिलते हैं। उसके बाद लंच हो जाता है, लंच में भी भरपेट बच्चे खाना खाते हैं। चावल है, रोटी है, 2 सब्जी हैं, 1 दाल है जो डेली बनती है, उसके साथ सलाद है और डेली इनको दही मिलता है। और ऐसे ही डिनर के बाद इनको एक्स्ट्रा डाइट में दूध दिया जाता है। तो जैसे जितनी मेहनत करते जाते हैं वैसे वैसे संडे को इनकी एक्स्ट्रा डाइट होती है, जो पनीर को अलग अलग तरीके, पनीर शाही पनीर बना दिया, कभी कढ़ाई पनीर बना दिया, तो इस प्रकार से बनाते हैं। तो अभी अपने साथ में सर ही सर वहाँ पर लास्ट में जाता जाता 2 बातचीत है वो कर ला जाए कि सर सुबह 5 बजे मैं रूटीन देखवा लाग रही हूँ कि भाई एनडीए का बच्चा ही वाने सुबह 5 बजे उठा कि मतलब आपको रूटीन स्टार्ट कर दी और अब 8 बजे असेंबली हो चुकी है, अब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ क्या थे रोज कर पाओ? देखो इसमें क्या होता है मैम कि अगर बच्चे को ऑफिसर बनना है तो ऐसे कहते हैं बच्चे को ऑफिसर बनने के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट जरूरी है। तो आपने सुबह से जो भी एक्टिविटीज नोट की है वो सारी उसी डेवलपमेंट का पार्ट है। आप देखते हैं बच्चा पढ़ाई करके एकेडमिक्स कहीं भी इम्प्रूव कर लेता है, लेकिन अगर बच्चे को फाइनल सिलेक्शन चाहिए, अगर उसको ऑफिसर बनना है तो ये सारी एक्टिविटीज़ इसके लिए ज़रूरी है। इसको इस माहौल में ढलना होगा। आपने सुबह देखा पीटी है, ये उसका एक फिजिकल स्टेमिना
मेंटल स्टेमिना को डेवलप करती है। अभी आप देख रहे हैं स्टेज पे बच्चे किस तरह से इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो ये इंग्लिश, हाँ, ये इंग्लिश से उनका एक पार्ट है और यही आगे उसको एसएसबी में हेल्प करती है कि बच्चे की कैसे पर्सनैलिटी है, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, क्या उसका पब्लिक स्पीकिंग है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या करंट अफेयर है, ये सारी अवेयरनेस के लिए ये सुबह हर दिन असेंबली में अलग अलग बच्चों का नंबर आता है। एक रूटीन के हिसाब से सारे बच्चों को यहाँ मौका मिलता है ताकि वो एसएसबी में अपने आप को प्रूव कर सके, साबित कर सके। अगर आपको ऑफिसर बनना है, देश सेवा में जाना है, तो अभी आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे वो हैं जो सितंबर में एग्ज़ाम देंगे और अभी आने वाले टाइम में हमारे नए बैच शुरू होंगे। जो बच्चा 12वीं क्लास में आना चाहता है उसके बैच शुरू हो गए। पहला बैच 17 फरवरी को शुरू हुआ था, अगला बैच 17 मार्च को होगा। उससे आगे जो बच्चा 11th में या 12वीं के बाद के बच्चे आना चाहते हैं उनका बैच 26 मार्च से शुरू होगा। इसके अलावा जो 6 to 10th का हमारा बैच है वो भी 26 मार्च से ही शुरू होगा। तब तक सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और पहला बैच हमारा 26 मार्च 2025 को शुरू होगा। तो वीडियो है वो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर कर दियो और लगातार वीडियो के माध्यमों से देखो है कि भाई प्रिंस एंडी एकेडमी प्रिंस सैनिक स्कूल के अंदर में आया है और छोटी छोटी क्लिपा में थे देखो है कि भाई बच्चा की तरीका सुबह उठ के स्ट्रगल करवा लगी, मेहनत करवा लगी ही और वह नाइट तक करता रही है। राम राम साथ धन्यवाद।